वेलकम बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी सॉल्ट वाटर द बैटल फॉर रमरी आइलैंड को। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है, तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है 1945 में रमरी आइलैंड से, जहां हम एक जापानीज सोल्जर को देखते हैं। अब वहां वो स्मोकिंग करने जाता है, लेकिन तभी उसकी माचिस पानी में गिर जाती है। अब वो उसे जैसे ही उठाने जाता है, तभी पानी से एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल निकलकर उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। अब कुछ दिनों बाद उसी आइलैंड पर हम 4 ब्रिटिश सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें एक प्लेन वहां ड्रॉप करके चला गया था। अब तभी उन्हें वहां 2 जापानीज सोल्जर्स पेट्रोलिंग करता दिखाई देते हैं, तो वो फौरन रास्ते से हटकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी जैक उन्हें मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन सार्जेंट टर्नर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और फिर वो सोल्जर्स उन्हें नोटिस किए बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जैक गुस्से में होता है, क्योंकि वो आराम से उन दोनों सोल्जर्स को मार गिराता, लेकिन सार्जेंट उससे कहते हैं कि ये बेवकूफी होती, क्योंकि वो पेट्रोलिंग के बाद वापस बेस पर नहीं पहुंचते तो उन्हें ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर मौजूद 300 जापानीज सोल्जर्स यहाँ आ जाते और हमारा मिशन फेल हो सकता था। अब इस पर जैक उनसे मिशन के बारे में पूछता है, क्योंकि यहाँ बस सार्जेंट को मिशन के बारे में पता था, जिस पर सार्जेंट उससे कहता है कि तुम लोगों को मिशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर जापानीज ने हमें पकड़ लिया तो वो तुम लोगों से मिशन के बारे में आराम से उगलवा लेंगे। वहीं हम देखते हैं कि उनकी टीम में एक सरदार भी होता है और उसे अपनी टीम में देखकर जैक जरा भी खुश नहीं होता। अब वो चारों आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ एक जापानीज वॉर प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर सार्जेंट को लगता है कि ये 1 साल से यहाँ पड़ा है। अब पाइक उसकी फोटो लेने लगता है, तो सार्जेंट उससे मना करता है और रील्स को बचा के रखने का कहता है। अब उन्हें चलते हुए शाम हो जाती है, तो सिंह सार्जेंट को यहीं कैंप लगाने का मशवरा देता है। फिर वे लोग उसी जगह पर कैंप लगाने लगते हैं। अब रात में पाइक जैक को गम खाता देखता है, तो वो उससे गम मांगता है, पर जैक उसे नहीं देता, क्योंकि उसके पास बस एक गम बची थी जिसे वो वापस जाते हुए खाएगा। अब बाद में पाइक जैक को अपनी फियांसी की पिक्चर दिखाता है और बताता है कि इस मिशन के बाद वो उससे शादी करेगा और एक फोटोग्राफर बनेगा, जिस पर जैक उससे कहता है कि ये बताकर उसने गलती कर दी, क्योंकि वॉर में जितने भी कुंवारे जाते हैं, अगर उनकी फियांसी होती है तो उनके वापस ना लौटने के चांसेस 80% रह जाते हैं। अब ये सुनकर पाइक थोड़ा घबरा जाता है। तभी सार्जेंट उन सबको सो जाने को कहता है, क्योंकि उन्हें सुबह होते ही फिर से आगे बढ़ना है। अब सिंह बताता है कि वो लोग आइलैंड के बीच में नहीं, बल्कि आइलैंड के किनारे पर चक्कर लगा रहे हैं, और ऐसा करते हुए उन्हें ज्यादा टाइम लग जाएगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वो ये भी बताता है कि पाइक को यहाँ उसकी बैटल स्किल्स नहीं, बल्कि फोटोग्राफी स्किल्स की वजह से भेजा है। फिर सार्जेंट उन्हें मिशन के बारे में बताने लगता है कि उन्हें यहाँ जापानीज के वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली जगह को ढूंढने के लिए भेजा है, ताकि वो उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सके और फिर वहाँ बॉम्ब्स गिराकर उस जगह को तबाह कर सके। फिर वो सबको सो जाने को कहता है, क्योंकि कल उन्हें बहुत चलना है। अब सुबह जब जैक की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि 2 जापानीज सोल्जर को उसकी गम का रैपर मिल गया है और वो इसे रिपोर्ट करने वापस बेस की तरफ जाने लगते हैं, पर जैक उन्हें रोक लेता है और उनकी धुलाई करके उन्हें मार डालता है। अब देखकर सार्जेंट जैक पर गुस्सा करने लगता है और मिशन को यहीं खत्म करने का कहता है। और सार्जेंट बताता है कि उन्हें म्यूनिशंस स्टोर तक पहुंचने में 2 दिन लगते और वापस आने तक 3 दिन, और जब ये सोल्जर्स वापस अपनी बेस पर नहीं पहुंचेंगे तो जापानीज सोल्जर्स इन्हें ढूंढने जरूर आएंगे और हम पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए इस मिशन को यहीं रोकना सही है। लेकिन एक मसला ये भी है कि हमें बोट पिक करने 4 दिन से पहले नहीं आएगी। इसीलिए सार्जेंट के प्लान बनाता है कि वो इस आइलैंड के बीच से जाएंगे, जो एरिया स्वैम्प से कवर है, और वहां से वो अपनी मंजिल पर एक ही दिन में पहुंच जाएंगे। फिर वो उस जगह से जाने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी जैक के बैकपैक से कुछ ग्रेनेड्स गिरते हैं, जिसे देखकर सार्जेंट जैक पर फिर से गुस्सा करता है, क्योंकि इसकी आवाज से सारे जापानीज सोल्जर्स को उनकी लोकेशन के बारे में आराम से पता चल जाएगा। इसीलिए वो सिंह को इन ग्रेनेड्स को अपने पास रखने का कहता है। अब आगे जाकर वो स्वैम्प वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिंह कोई चीज नोटिस करता है और वो देखते हैं कि वहां एक जापानीज सोल्जर का स्केलेटन पड़ा था, जिसे किसी चीज ने बुरी तरह से खा लिया था। अब सिंह उस स्वैम्प से जाने से मना करता है, लेकिन सार्जेंट कहता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं, इसीलिए वो इसी स्वैम्प से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जैक से गलती से सार्जेंट को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ से कंपास पानी में गिर जाता है, और कंपास उनके लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी तेजी से क्रोकोडाइल सार्जेंट को पानी में घसीट लेता है और उन तीनों को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो जैक को सिंह पर शक होने लगता है कि जरूर उसने सार्जेंट के साथ कुछ किया है, पर इस पर पाइक सिंह का साथ देता है कि वो हमारे साथ है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वहीं अब सार्जेंट के ना होने पर जैक खुद को उनका हेड बना लेता है और फिर से उन्हें कंपास ढूंढने का कहता है।
अब कुछ देर में ही पाइक को कंपास मिल जाता है, पर तभी पानी में उनके पास से कोई चीज गुजरती है जिससे वो सभी डर जाते हैं और तभी उन्हें सार्जेंट का हाथ दिखाई देता है और पाइक जब उसे खींच के ऊपर लाने की कोशिश करता है तो वो हाथ कटा हुआ होता है, जिससे वो तीनों डर जाते हैं और सिंह समझ जाता है कि ये काम क्रोकोडाइल्स का है, इसीलिए वो उन्हें स्वयं से निकलने का मशवरा देता है। अब सुबह तक तीनों उस स्वैम्प से बाहर आ जाते हैं और वहीं रेस्ट करने लगते हैं और जैक सिंह से कहता है कि उसे इन स्वैम्प में क्रोकोडाइल्स का पता था तो उसने क्यों नहीं बताया। तो सिंह कहता है कि उसने सार्जेंट को वार्न किया था लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। अब वो तीनों वहीं रेस्ट करने लगते हैं। अब जैक और पाइक के सो जाने के बाद सिंह कुछ सोचने लगता है और पाइक के बैग से कंपास निकालकर आगे की तरफ जाता है और उसे ऐसा करता जैक देख लेता है और वो उसके पीछे जाता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर निकलने का सोच रहे हो, जिस पर सिंह को गुस्सा आ जाता है कि वो उस पर झूठा इल्जाम ना लगाए, पर जैक फिर भी उसे बुरा बुरा कहने लगता है तो सिंह उसकी गन फेंक देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और वहीं हम पाइक को सोता देखते हैं जिसकी तरफ अब एक क्रोकोडाइल बढ़ने लगता है और वो उसकी टांग पकड़ लेता है। अब पाइक उससे खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन क्रोकोडाइल उसे पानी में ही ले जाता है। वहीं जैक और सिंह को जब पाइक की चीख सुनाई देती है तो वो फौरन वहां भागते हैं लेकिन उन्हें वहां अब पाइक नहीं दिखाई देता और सिंह समझ जाता है कि उसे क्रोकोडाइल ले गया है। अब वो दोनों बैठकर अफसोस करने लगते हैं और तब सिंह बताता है कि वो कंपास इसलिए लेकर गया था ताकि वो उन लोगों की लोकेशन का अंदाजा लगा सके कि वो कहाँ है। तो जैक पूछता है कि वो अभी किस तरफ है, तो सिंह बताता है कि वो अभी स्वैम्प के बीच बने एक छोटे आइलैंड पर फंसे हैं और वो अभी तक इस क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड स्वैम्प से नहीं निकले। अब वो दोनों ही हिम्मत हार देते हैं और अपने बचने के चांसेस उन्हें ना के बराबर लगते हैं, पर तभी उन्हें पानी में सार्जेंट का बैग दिखाई देता है जिसमें इस आइलैंड का मैप भी होता है। तो जैक उसे निकालने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो एक स्टिक तैयार करता है और उसे सिंह को देकर निकालने को कहता है और जैक अब सीनियर था इसीलिए सिंह को उसकी बात मानना पड़ती है। अब सिंह उसे निकालने की कोशिश करने लगता है और जैक पीछे से उस पर नजर लगने लगता है, पर तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल निकल आता है और वो सिंह की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसे देखकर सिंह बुरी तरह डर जाता है और तभी उसकी तरफ एक दूसरा क्रोकोडाइल भी बढ़ने लगता है। तो सिंह उस स्टिक को वहीं फेंककर पानी से बाहर निकल आता है और वो दोबारा पानी में जाने से मना कर देता है। अब उन्हें वहाँ काफी देर हो जाती है और दोनों को कोई क्रोकोडाइल नहीं दिखाई देता। तो जैक पानी में पत्थर फेंकता है तो पानी में मौजूद क्रोकोडाइल उस पत्थर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे देखकर सिंह समझ जाता है कि वो स्प्लैश से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए जैक प्लान बनाता है कि एक दूसरी जगह से उन्हें अट्रैक्ट करेगा और दूसरा बैग को पानी से निकाल देगा। पर इस बार सिंह पानी में जाने से मना कर देता है और एक तरफ जाकर पत्थरों से क्रोकोडाइल्स को उस तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और जैसे ही क्रोकोडाइल्स उस तरफ बढ़ने लगते हैं जैक पानी में उतरकर उसी स्टिक की मदद से बैग को अपनी तरफ खींच लेता है और बैग को लेकर सिंह की तरफ आ जाता है और तभी सिंह का ध्यान नहीं होता और एक क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे पानी में खींचने लगता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। पर इस सब में सिंह की टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। अब रात हो जाती है और जैक सिंह को पानी से दूर ले जाता है और मैप देखकर जैक समझ जाता है कि वो जापानीज म्यूनिशंस स्टोर से ज्यादा दूर नहीं है। फिर जैक सिंह से कंपास मांगता है तो वो बताता है कि वो उसके पास नहीं, जब वो सुबह आपस में लड़ रहे थे तभी वो कंपास उसके पास से गिर गया था। फिर जैक सिंह को अपना प्लान बताता है कि वो यहीं रहे और वो खुद जाकर उस जगह को ढूंढेंगे और ग्रेनेड से उस जगह को ब्लास्ट कर देगा और इसके बाद उसका वापस आना मुश्किल है तो वो एक राफ्ट बनाकर इस आइलैंड से निकल जाए। पर सिंह खुद की टांग की हालत देखकर समझ जाता है कि वो भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो जैक उसे अपनी आखिरी गम देता है खाने को और सिंह ने कभी गम खाई नहीं थी तो वो उसे चबा कर निकल जाता है, जिस पर जैक उससे कहता है कि वो इस गम को 1 हफ्ते तक चला सकता था। और तभी उन्हें अपने आसपास क्रोकोडाइल्स की हलचल महसूस होती है और जैक देखता है कि यहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स उनका पीछा करते हुए पहुंच गए हैं और उनके बचने का अब कोई चांस नहीं था। तभी सिंह को आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम यहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट कर दें तो जापानीज अपने सोल्जर्स यहाँ जरूर भेजेंगे और फिर वो हमारी तरह इन क्रोकोडाइल्स के बीच फंस जाएंगे। फिर जैक फौरन एक ग्रेनेड निकालकर उससे एक क्रोकोडाइल को ब्लास्ट कर देता है, पर तभी एक दूसरा क्रोकोडाइल उसे पीछे से दबोच लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। पर सिंह फौरन एक बैग से जैक को पकड़ लेता है, लेकिन जैक समझ जाता है कि उसका बच पाना नामुमकिन है, तो वो बैग छोड़ देता है और क्रोकोडाइल उसे ले जाकर खा जाता है। अब बाकी क्रोकोडाइल सिंह की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो भी समझ जाता है कि उसका टाइम भी आ गया है, इसीलिए वो ग्रेनेड की पिन निकालकर बाकी बचे ग्रेनेड्स के साथ रख देता है और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सिंह भी मारा जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन से 1000 जापानीज सोल्जर्स इस स्वैम्प वाली जगह पर अपनी जान गंवा चुके हैं और बस 20 सोल्जर ही जिंदा मिल पाए और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।